हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के जो भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, चाहे वो टी वाई बी कॉम का हो जाए, टी वाई बी ए या बाय बी बी आई बी एम एस बी एस सी आई टी, ऐसे इन सब एग्ज़ाम चलने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट भी आ रहा था और मैसेज भी कर रहे थे कि सर ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें पासिंग परसेंटेज क्या होता है, मीन्स पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा उनका सवाल था कि यदि किसी सब्जेक्ट में हम लोग फेल हो जाते हैं तो फिर इसका एटी के टी का एग्ज़ाम कब होगा। और सवाल था कि यदि हम लोग ने दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो क्या ड्रॉप लग जाएगा क्या, या 6 सेम का एग्ज़ाम नहीं देने के लिए मिलेगा, क्या है पूरा प्रोसेस। तो मैं स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर आपको पूरा एटी के टी का क्या सिस्टम होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे आपके एटी के टी के क्या सिस्टम चलते हैं, मतलब लास्ट ईयर में आप हो तो यदि एटी के टी लगा तो 6 सेम में आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, ग्रेस मार्क्स आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इन सब पॉइंट को मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पासिंग परसेंटेज क्या होता है और कितने मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। अभी क्या होता है कि यहाँ पर जो पेपर पैटर्न्स होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, मतलब किसी कोर्स का 100 मार्क का पेपर होता है, किसी कोर्स में 75 मार्क्स का पेपर होता है, किसी कोर्स में 60 मार्क्स का। जिन्होंने ओल्ड टी वाई बी कॉम या बी ए के एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनके 75 के पैटर्न्स होंगे, और कुछ एकदम ओल्डेस्ट सिस्टम का रहेगा तो 60-40 का पैटर्न था पहले, और जो सेल्फ फाइनेंस के कोर्स होते हैं उनके 75 का, और रिसेंट का 100 मार्क का एग्ज़ाम चल रहा है। तो क्या है पूरा पासिंग का सिस्टम। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी यहाँ पे देखते हैं कि स्टूडेंट जो हमारा एग्जाम होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी का रूल क्या बोलता है पासिंग परसेंटेज के लिए। यहाँ पर इसका रूल है कि 40% मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। यदि हम लोग पास होने की बात करें तो आपको पास होना है तो आपको 40% मार्क्स लाने पड़ते हैं। अभी वो 40% मार्क्स आपको कहाँ पर लाने पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। यदि मान लो आपका पेपर पैटर्न 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो इसके 40% मार्क्स आपका पासिंग होता है। मीन्स मिनिमम मार्क्स आपको जो होता है, मिनिमम पास होने के लिए मिनिमम जो मार्क्स चाहिए आपको वो 40 मार्क्स चाहिए। यदि आपका पेपर पैटर्न 75 मार्क्स का है तो इसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम 30 मार्क्स चाहिए। यदि आपका 60 मार्क्स का पेपर है तो आपको मिनिमम पास होने के लिए आपको यहाँ पर 24 मार्क्स चाहिए, और 25 मार्क्स का जो आपका इंटरनल असेसमेंट यदि किसी का है तो उसको पास होने के लिए यहाँ पर अराउंड 10 मार्क्स चाहिए मिनिमम। तो ये इसके पासिंग क्राइटेरिया है। अभी ये आपको नहीं समझा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है उसका आपको 40% मिनिमम चाहिए रहता है पास होने के लिए। तो पासिंग के कितने मार्क्स चाहिए ये कन्फ्यूजन आई होप आपके ख़त्म हो गए रहेंगे। अभी बेसिकली आते हैं कि हम लोग एटी के टी से रिलेटेड कि एटी के टी का रूल क्या है, और यदि हम लोग आप सेम 5 का एग्ज़ाम दे रहे हो और इसमें यदि आप फेल हो जाते हो तो इससे एग्ज़ाम कब होगा, और यदि आपको इसमें एटी के टी लग जाता है तो क्या सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम आपको देने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ड्रॉप लग जाएगा। तो क्या है यहाँ पर क्या रूल्स है, तो चलो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक एक चीज़। और स्टूडेंट इनकेस आपको एटी के टी लगता है तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्लियर भी हो जाएगा। आप री एग्ज़ाम देके क्लियर कर सकते हो, और हो सकता है कि आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो आप लोग मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, 9820827674। इस पर व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर सकते हो, मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। इवन आपको क्लासेस चाहिए तो क्लासेस भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर। तो नंबर है 9820827674 है। अभी हम लोग बात करते हैं कि एटी के टी का रूल क्या है यहाँ पर, और कितने सब्जेक्ट में आपको एटी के टी अलाउड, और एग्जाम कब होगा इसका। इन केस स्टूडेंट आप सेमेस्टर 5 में आप एग्जाम दे रहे हो और आपके पेपर अच्छे नहीं गए और आप यहाँ पर क्या हो जाते हो, किसी भी रीजन से फेल हो जाते हो। फिलहाल फेल तो नहीं होने चाहिए, बट इन केस आपका पेपर अच्छा नहीं गया और किसी भी रीजन से आपने पढ़ाई नहीं कर पाए, पेपर में अब्सेंट हो गए, या जो आपने लिखा है आंसर वो रॉन्ग लिख कर आ गए,
और आपको क्या होता है, केटी लग जाता, मीन्स आप फेल हो जाते हो। तो इसका जो ये री एग्जाम होगा, मतलब आपके जो सेमेस्टर 5 के केटी के एग्जाम होंगे, ये आपके सेमेस्टर 6 के एग्जाम होने के बाद 1 वीक के अंदर एग्जाम होता है। मतलब यदि आप सेम 5 में फेल होते हो तो सेमेस्टर 6 के एग्जाम के बाद आपको केटी का एग्जाम देना पड़ेगा। वो केटी का एग्जाम रहेगा अप्रैल मंथ में, और आपको स्टडी करने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। मीन्स आप सेमेस्टर 5 में यदि फेल हो तो सेमेस्टर 6 के एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे, और उसी बीच में आपको सेमेस्टर 5 के भी प्रिपरेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए यहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं मिलता है। अभी आते कि एटीकेटी का रूल क्या बोलता है, कितने सब्जेक्ट में एटीकेटी अलाउड है। और मैं आपको एक चीज़ का और गाइड कर दूं कि स्टूडेंट, एक बार आपको सेमेस्टर 5 में एटीकेटी लगता है तो आपके पास चांसेस है कि आप एटीकेटी क्लियर कर लो अप्रैल के मंथ में एग्जाम देकर, और आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। बट यदि सेमेस्टर 6 में आपके एक भी सब्जेक्ट में एटीकेटी लग गया, सिंगल सब्जेक्ट के अंदर भी एटीकेटी लग गया, तो आप किसी भी कोर्स में इनरोल नहीं कर पाओगे। आपका पूरा 1 साल बर्बाद जाने वाला है। सेमेस्टर 6 का एटीकेटी का एग्जाम जो रहता है वापस से वो नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में दिसंबर में होता है। मतलब आप यदि अप्रैल में एग्जाम देते हो सेमेस्टर 6 का और आप फेल हो जाते हो, तो इसके जो एटीकेटी के एग्जाम रहते हैं ये आपको दिसंबर मंथ में देने पड़ते हैं। तो इन केस स्टूडेंट आपका पेपर 5th का अच्छा नहीं गया तो ये एटीकेटी तो आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन सेम 6 का आप एटीकेटी क्लियर नहीं कर पाओगे सही से। इसलिए ट्राई करना कि सेमेस्टर 6 में आपको एक भी एटीकेटी न लगे। अभी आपका सवाल है कि सर मुझे कितने सब्जेक्ट में एटीकेटी अलाउड है, तो यहाँ पर आपको कोई भी लिमिट नहीं है स्टूडेंट। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको एक सब्जेक्ट में भी एटीकेटी लगा, या आपको 2 सब्जेक्ट में एटीकेटी लगा, या आपको 3 सब्जेक्ट में एटीकेटी लगा, या आपको ऑल सब्जेक्ट में एटीकेटी लग गया, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे आपको कोई भी कोर्स नहीं है। मतलब आपका ये लास्ट ईयर है, तो यहाँ पर एक एटीकेटी आपको एक सब्जेक्ट में एटीकेटी रहे, चाहे आपको 2 सब्जेक्ट में रहे, 3 सब्जेक्ट में, या सब सब्जेक्ट में एटीकेटी रहे, इससे आपको सेम 6 के एग्जाम पे कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। मतलब आप सेम 6 का एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पर आपको एग्जाम में न तो रोका जाएगा न तो आपको ड्रॉप लगेगा, आप सेमेस्टर 6 के एग्जाम दे सकते हो। मतलब आपको सेमेस्टर 5 में ऑल सब्जेक्ट में भी एटीकेटी लगेगा तो भी आप सेमेस्टर 6 का एग्जाम दे सकते हो। क्या सेमेस्टर 5 में एटीकेटी लगने की वजह से आपको ड्रॉप लगेगा? इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं लगेगा। आप कितने भी सब्जेक्ट में फेल रहो, आपको सेमेस्टर 6 का एग्जाम देने के लिए मिलेगा। लेकिन ऊपर से सेमेस्टर 5 की एटीकेटी क्लियर करने के आपके पास एक चांस और रहेंगे। वो चांस रहेगा कि आप अपने एटीकेटी जो है वो आप अपना अप्रैल में जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर क्लियर कर लोगे। तो जो आपका एग्ज़ाम का क्लियर होगा अप्रैल में, आपने जो एग्ज़ाम दिया एटीकेटी का, इसके रिजल्ट और सेमेस्टर 6 के रिजल्ट ऑलमोस्ट साथ में ही आ जाते, कुछ दिन के आगे पीछे में। तो आपका साल बर्बाद होने से बच जाएगा। आप आगे जाके कोई स्टडी करना चाहते हो, एमबीए करने चाहते हो, एमकॉम करने चाहते हो, या मास्टर की कोई डिग्री करना चाहते हो, या अदर कोई कोर्स करना चाहते हो, तो आप लोग स्टडी कर सकते हो। अभी एटीकेटी में यदि आप एक सब्जेक्ट में एटीकेटी लगता है, 2 में लगता है, तो भी आपको सेम प्रोसेस करना है, और ऑल सब्जेक्ट में एटीकेटी लगेगा तो भी आपके लिए सेम प्रोसेस है। मतलब प्रोसेस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। तो अभी आपके सवाल थे कि सर पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? तो पास होने के लिए मिनिमम आपको 40 मार्क्स चाहिए। आप जितने भी मार्क्स के पेपर लिख कर आ रहे हो, चाहे वो आपके प्रैक्टिकल रहे चाहे थियरी सब्जेक्ट होते हैं, सबके पासिंग के लिए सेम रूल है, ठीक है। 40 मार्क्स, आपको 40% मार्क्स चाहिए। एक दूसरा सवाल था कि सर कितना एटीकेटी अलाउड है सेमेस्टर 5 में? तो सेमेस्टर 5 में एटीकेटी आपको चाहे एक में लगे चाहे ऑल सब्जेक्ट में लगे, तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। और उससे क्या आपको ड्रॉप आउट लगेगा? क्या ऐसा हो सकता है क्या सेमेस्टर 6 का एग्जाम नहीं देने के लिए मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको सेमेस्टर 6 के एग्जाम में कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा, और न ही आपको ड्रॉप आउट लगेगा। सेमेस्टर अभी बहुत सारे स्टूडेंट का हो सकता है इसके बाद ये भी कमेंट आए कि सर क्या जो एटीकेटी का एग्ज़ाम देते हैं उसके रिजल्ट में पता चलता है क्या कि एटीकेटी का मैंने एग्ज़ाम दिया हूँ? तो इसका जवाब है यस स्टूडेंट। यदि आपने एटीकेटी का एग्ज़ाम दिया है
तो आपके जो रिजल्ट बन कर आएंगे उसके अंदर स्टार मार्क किया हुआ रहता है, जिससे पता चल जाता है कि आपने ATKT के थ्रू ये रिजल्ट को आपने पास किया है। मतलब जिस सब्जेक्ट में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए हो उसके मार्क्स एकदम नॉर्मल लिखे रहेंगे, और जिसमें आपने क्या किया है ATKT दिया है उसके सामने स्टार मार्क करके आता है। और इसके अलावा स्टूडेंट और भी कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपके जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गए रहेंगे। और पहली बात तो आप स्टडी करना, अच्छे से ट्राई करना कि आपको ATKT न लगे। इनकेस आपको स्टूडेंट सेमेस्टर 6 के लिए एडमिशन चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9820827674 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। और भी कुछ डाउट रहे तो आप लोग कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।